अब बात करते हैं आईएनडीआईए गठबंधन की। क्या पूरी तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है? उत्तर प्रदेश से तो एक खबर सामने आई थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगभग बात बन गई है और आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी एक सीट को लेकर सहमति बन चुकी थी। लेकिन अब आगे क्या? हरियाणा को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कई तरह के सवाल है जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन छन छन कर जानकारी भी सामने आ रही है कि आईएनडीआई गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है। यूपी में सपा और कांग्रेस में सीट का जो बंटवारा है वो आप जानते हैं हो गया है। कांग्रेस यूपी में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें आप जानते हैं कि सपा और अन्य सहयोगी दलों को मिलेंगी। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने की बात कह रही है तो आप ये सोचिए कि जहां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां 17 सीट कांग्रेस को मिल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपनी ओर से थोड़ा तो त्याग किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अपनी ओर से इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ये मानकर चलिए कि अब जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो जो जोड़ी है सपा की कांग्रेस की क्या कमाल कर पाएगी और बाकी जो सहयोगी दल है वो भी क्या कमाल कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में क्या मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? सवाल बड़ा है। अब ये देखिए आप अलग अलग राज्यों में क्या हालात है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या सीटों का जो बंटवारा है उसमें बात बन पाएगी? दिल्ली में देखिए आप कितनी सीटों की बात हो रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं, हालांकि लगता नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चर्चाएं जोरों पर है। लेकिन अभी जानकारी आ रही है 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस के साथ मिलकर। ये भी बात सामने आ रही है आईएनडीआई गठबंधन के बैनर तले। असम में 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ सकती है। ये एक तरह से फॉर्मूला सीट शेयरिंग का बनाया गया है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, बाकी का मौका उस पार्टी को मिलेगा जिसका जनाधार दिल्ली में है। कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर एक नाम वो भी है। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, अभी ये भी जानकारी मिल पा रही है। ये जो 2 बड़े दल हैं इनके 2-3 स्टेट में अच्छा खासा जनाधार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अगर 1 सीट मिलेगी तो कौन सी सीट मिलेगी? क्या उस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सहमति बना चुकी है या फिर आगे और भी बातों पर अभी बातचीत होना बाकी है? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि आईएनडीआई गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए को टक्कर देगा और एनडीए को टक्कर आईएनडीआई देगा तो आने वाले वक्त में दिलचस्प आंकड़े और नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये आईएनडीआई गठबंधन आगे भी टूटता है, कोई सहयोगी दल इससे नाराज होकर बाहर जाता है आईएनडीआई गठबंधन से, तो ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इसकी एक बानगी, इसका उदाहरण पहले भी हमने देखा।